राम ने रावण को तीर से मारा था। वाक्य में क्रिया मारा का कर्ता राम है। इस क्रिया का कर्म रावण पर किया गया है। इस क्रिया को करने का साधन तीर है। यहाँ ने, को तथा से शब्द कर्ता, कर्म एवं साधन करण का संबंध क्रिया से प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह वह कुएं से पानी लाता है। वाक्य में क्रिया लाता का कर्ता वह है। वाक्य में क्रिया लाता का कर्ता वह तथा कर्म पानी है। यहाँ से अपादान का क्रिया से संबंध स्थापित हो रहा है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, विशेषतः क्रिया से संबंध स्थापित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कारक विभक्ति। कर्ता ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, को, अपादान, से, अलग होने के अर्थ में, संबंध, ना, ने, का, की, के, रा, रे, री, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओह, अहो, हाय। कर्ता कारक वह संज्ञा अथवा सर्वनाम जो किसी कार्य क्रिया को संपन्न करता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे क, अशोक ने पुस्तक पढ़ी। ख, उसने भोजन कर लिया। ग, छात्रों ने शोर मचाया। घ, सिपाही ने चोर पकड़ा। उपर्युक्त वाक्यों में अशोक, उस, छात्रा एवं सिपाही आदि कर्ता कारक हैं, क्योंकि उनके द्वारा पढ़ी, कर लिया, मचाया तथा पकड़ा क्रियाएं की गई हैं। अकर्मक क्रिया के साथ कभी भी कारक चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मछली तैर रही है, फल पक गए थे, घोड़ा दौड़ता है। कौन या किसने पर आधारित प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में कर्ता कारक की सहज पहचान हो जाती है। कर्म कारक किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे क, रमेश लकड़ी काटता है। ख, रश्मि ने कुत्ते को पाला। ग, रवि घोड़ों को चरा रहा है। घ, माली पौधे को सींच रहा है। इन वाक्यों में लकड़ी, कुत्ता, घोड़े और पौधे आदि कर्म कारक हैं। इन पर सीधा प्रभाव क्रमशः काटता, पाला, चरा रहा तथा सींच रहा क्रिया का पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक हैं। कर्म कारक की पहचान के लिए किसको, क्या, कहाँ आदि प्रश्न पूछने पर इनका उत्तर प्राप्त हो जाता है। कभी कभी एक साथ 2 कर्म आ जाते हैं। जैसे राम सब्जी लेने दुकान जा रहा है। इन वाक्यों में सब्जी और दुकान दोनों ही कर्म कारक हैं। करण कारक क्रिया को संपन्न करने के लिए उपयोग में लाए गए साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे दर्जी कैंची से कपड़े काटता है, रवि गेंद से खेलता था। उपर्युक्त वाक्यों में कैंची एवं गेंद साधन हैं, जिनके द्वारा काटने और खेलने की क्रियाएं हो रही हैं। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ प्रदान किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने भिखारी को रोटी दी, डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। उपर्युक्त वाक्यों में भिखारी एवं मरीज संप्रदान कारक हैं। इन दोनों के लिए क्रमशः देने एवं लिखने की क्रियाएं की जा रही है। अपादान कारक जहाँ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का अलगाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे तुलना, कारण, भिन्नता, शिक्षा, आरंभ आदि का पता भी अपादान कारक से चलता है। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, राम श्याम से मोटा है। प्रथम वाक्य में पत्ते का वृक्ष से गिरना और दूसरे वाक्य में राम की श्याम से तुलना दर्शाई गई है, अतः वृक्ष और श्याम अपादान कारक हैं। संबंध कारक जहाँ 2 पदों का पारस्परिक संबंध प्रकट हो रहा हो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे यह पुस्तक राधा की है, अर्चना के पिताजी चिकित्सक हैं। उपर्युक्त वाक्यों में पुस्तक का संबंध राधा से एवं पिताजी का संबंध अर्चना से है, अतः राधा की तथा अर्चना के संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक जो शब्द क्रिया के आधार अर्थात स्थान, समय, अवस्था आदि का ज्ञान कराते हैं, उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे
तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में तालाब में और पेड़ पर दोनों ही अधिकरण कारक हैं, क्योंकि मछलियों का आधार तालाब में है और बंदरों का आधार पेड़ है। संबोधन कारक। जिन शब्दों द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हाय, मुझे चोट लग गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे, तुम्हें तो दिल्ली जाना था। आह, वह कितना दुखी है। इन वाक्यों में हाय, हे भगवान, अरे, ओह आदि संबोधन कारक हैं। हमने सीखा, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य की क्रिया से जो संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक चिन्हों को परिसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। भाषा कौशल बातों बातों में। माँ, मुझे कारक का अभ्यास करा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम्हें कारक की परिभाषा आती है? हाँ। और इसके भेद? नहीं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। बातों बातों में हमने सीखा कि कारक के